बचपन में सबने सोचा है कि काश टाइम मशीन होती, पास्ट में जाकर गलतियां सुधार देते, फ्यूचर में जाकर लॉटरी नंबर देख लेते। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि साइंटिस्ट एक्चुअली में टाइम ट्रैवल पॉसिबल कर पा रहे हैं, सिर्फ फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं बल्कि आइंस्टाइन्स के इक्वेशंस के साथ मैथमेटिकली टाइम में लूप क्रिएट करके। लेकिन जब भी साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल के बारे में बोलते हैं तो व्हाट डू दे एग्जैक्टली मीन? क्या ये वही सारी बातें हैं जो हम मूवीज में देखते आ रहे हैं या फिर कुछ अलग होता है? आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि रियल फिजिक्स ऑफ टाइम ट्रैवल क्या है, फ्रॉम क्वांटम रिवाइंड्स टू कॉस्मिक वर्म होल्स। हे दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज ऑफ फिजिक्स, जहां हम साइंस फिक्शन को साइंस फैक्ट से सेपरेट करते हैं। आज हम लोग डाइव करेंगे एक ऐसे माइंड बेंडिंग टॉपिक में जो हॉलीवुड मूवीज से लेकर फिजिक्स लैब तक हर जगह डिस्कस किया जाता है, टाइम ट्रैवल का रियल फिजिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम लेवल की, क्योंकि यहाँ पे टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हो रहा है। इमेजिन करिए आप एक मूवी देख रहे हैं और सडनली डायरेक्टर कहता है कट, टेक 2। एग्जैक्टली यही कर रहे हैं क्वांटम फिजिसिस्ट, लेकिन मूवी के साथ नहीं, एक्चुअल पार्टिकल्स के साथ। 2019 में IBM और मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट किया था जो लिटरली हेडलाइंस में आया था, साइंटिस्ट रिवर्स टाइम यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर्स। क्या हुआ था एक्चुअली में? साइंटिस्ट ने 2 क्यूबिट्स को 0-0 स्टेट्स में इनिशियलाइज किया, फिर उन्हें इवॉल्व कर दिया एक स्क्रैम्बल्ड रैंडम स्टेट में, और फिर मैजिक मोमेंट, उन्होंने स्पेशल एल्गोरिदम रन किया जो इंटायर एवोल्यूशन को बैकवर्ड प्ले कर दिया। रिजल्ट 85% एक्यूरेसी के साथ क्यूबिट्स वापस 0-0 स्टेट में आ गए। प्रोफेसर विनकोर एक्सपेरिमेंट के लीड रिसर्चर कहते हैं, वी डिड व्हाट वाज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, वी लिटरली मूव्ड अ क्वांटम सिस्टम बैक इन टाइम। लेकिन वेट, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये रियल टाइम ट्रैवल है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें 19th सेंचुरी में जाना होगा, जहां छुपे हैं फिजिक्स के कुछ सबसे मिस्टीरियस सीक्रेट्स। 19th सेंचुरी में लुडविग बोल्ट्जमैन ने बताया था कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन जोसेफ ने काउंटर आर्गुमेंट दिया था, अगर माइक्रोस्कोपिक लॉज टाइम रिवर्सिबल हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज क्यों नहीं हो सकती? यही पैराडॉक्स है। मैथमेटिकली अगर आप हर पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी रिवर्स कर दो तो पूरा सिस्टम बैकवर्ड टाइम में इवॉल्व करता रहेगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली हो सकता है? ऑस्ट्रियन एकेडमी ऑफ साइंस के फिलिप्स वॉल्टर एक्सप्लेन करते हैं एक अमेजिंग एक्सपेरिमेंट। वी सेंड फोटॉन्स थ्रू क्रिस्टल, रिकॉर्डेड देयर क्वांटम स्टेट, then rewind them to the exact state without ever observing what happened in between, like hitting rewind on a movie without watching it. ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात है कि कैसे हम लोग इन क्वांटम पार्टिकल्स में देख सकते हैं कि टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी आ रही है। अब तक हमने देखा क्वांटम पार्टिकल्स का टाइम रिवर्सल, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या एंटायर स्पेस टाइम को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्या यूनिवर्स के फैब्रिक को ट्विस्ट करके कॉस्मिक टाइम लूप बना सकते हैं? ये सवाल हमें ले जाता है आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में। 1949 में कर्ट गोडेल ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। आइंस्टाइन्स इक्वेशन अलाउ करते हैं ऐसे स्पेस टाइम ज्योमेट्रीज जहां लाइट कोन्स टिप ओवर हो जाते हैं। मतलब अगर यूनिवर्स रोटेट कर रहा है तो आप लिटरली ट्रैवल करके अपने ओन पास्ट में पहुंच सकते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, नॉर्मल स्पेस टाइम में टाइम फ्लो लाइक अ स्ट्रेट रिवर, लेकिन गॉडल्स रोटेटिंग यूनिवर्स में स्पेस टाइम इटसेल्फ ट्विस्ट हो जाता है और टाइम का रिवर्स सर्कुलर हो जाता है। फिर उसके बाद 1974 में फिजिसिस्ट फ्रैंक टेपलर ने यह बताया कि अगर आप एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर बनाएं और उसे रैपिडली रोटेट करें तो स्पेस टाइम वॉर्प हो जाएगा, इतना कि टाइम लूप क्रिएट हो जाए। मतलब कि वही बात जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे गोडेल के लॉजिक के हिसाब से, इसे क्लोज टाइम लाइक कर्व्स कहा जाता है या फिर CTCs। किप थॉर्न, वही फिजिसिस्ट जिन्होंने इंटरस्टेलर मूवी के साइंटिफिक कंसल्टेशन दिया था, कहते हैं मैथमेटिक्स में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली वी नीड एक्सॉटिक मैटर, नेगेटिव एनर्जी डेंसिटीज और कंडीशन जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है टाइम ट्रैवल का, वो है वर्म होल टाइम मशीन। सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है ट्रैवर्सेबल वर्म होल। इसकी थ्योरी सिंपल सी है, 2 पॉइंट्स इन स्पेस को कनेक्ट करो वर्म होल से, एक माउथ को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करो ताकि टाइम डायलेशन हो। वर्म होल के एक एंड का माउथ जो है वहां पर टाइम अलग स्पीड से फ्लो हो रहा है, दूसरे एंड का अलग स्पीड से। तो अगर एक जगह से एंटर करके दूसरी जगह पे निकलेंगे, इट्स लाइक एक्चुअली ट्रैवलिंग इन टाइम। लेकिन किप थॉर्न खुद एडमिट करते हैं कि वर्म होल ट्रैवल विल लाइकली ओनली एवर एग्जिस्ट इन साइंस फिक्शन, मतलब कि रियलिटी में होने के चांसेस थोड़े कम है। तो यहाँ पर दोस्तों एक पैटर्न दिख रहा है। अगर हम लोग क्वांटम लेवल पे बात करें तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग टाइम ट्रैवल बता रहे हैं, लेकिन कॉस्मिक लेवल पे मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो फिर प्रैक्टिकलिटी कहाँ है? और ये चैलेंजेस सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये फंडामेंटल फिजिक्स की लिमिटेशन है। चलो देखते हैं क्यों एग्जैक्टली हम लोग टाइम ट्रैवल इंसानों के लिए नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है स्केल प्रॉब्लम।
वियना रिसर्चर के एस्टिमेट के हिसाब से एक ह्यूमन को इवन 1 सेकेंड बैकवर्ड टाइम भेजने के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर होगी वो आज से 1 मिलियन साल बाद भी आना मुश्किल है। ह्यूमन बॉडी में देखो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻28 एटम्स होते हैं। हर एटम का क्वांटम इंफॉर्मेशन ट्रैक करना पड़ेगा। इट्स लाइक ट्राइंग टू रिवर्स अ मूवी वेयर एवरी सिंगल पिक्सल इज इंडिपेंडेंटली चेंजिंग। सोच के देखो कितना मुश्किल है ये। यहाँ पर हम लोग बड़े मुश्किल से कुछ पार्टिकल्स के क्वांटम स्टेट को रिवर्स करके इतना खुश हो जा रहे हैं। एक पूरी बॉडी जिसमें 10⁻28 एटम्स है उसको हम लोग कैसे रिवर्स करेंगे? फिर स्टीफन हॉकिंग का क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजक्चर भी आ जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने प्रपोज किया था कि नेचर में कोई बिल्ट इन क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन एजेंसी है जो टाइम मशीन को फॉर्म होने से प्रिवेंट करती है। जब भी कोई सीटीजी यानी कि क्लोज टाइम लाइक कर्व बनने की कोशिश करता है, क्वांटम इफेक्ट्स या वैक्यूम इंस्टेबिलिटीज उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हॉकिंग ने ह्यूमरसली कहा था द यूनिवर्स इज सेफ फॉर हिस्टोरियंस। फिर एंट्रोपी के ऊपर बात कर लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि एंट्रोपी इंक्रीज होता है, लेकिन शैटर्ड मिरर स्पॉन्टेनियसली रिसेंबल तो होता नहीं है। क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स में टेम्पररी एंट्रोपी डिक्रीज पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एक्सट्रीमली आइसोलेटेड सिस्टम में। डॉक्टर हाइंस कैलकुलेट करते हैं कि इवन इफ यू मॉनिटर 10 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, you will need longer than the universe lifetime to see one spontaneous time reversal। अरे पर रुको, मैं थ्योरी और लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल लैब में क्या हो रहा है? रियल साइंटिस्ट रियल इक्विपमेंट से क्या कर रहे हैं? चलो देख लेते हैं कुछ माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट्स जो एक्चुअली सक्सेसफुल हो रहे हैं। पहले तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने एक ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट किया, क्वांटम मूवी रिवाइंड। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। उन्होंने 10 आइडेंटिकल फोटॉन्स लिए, 9 फोटोन से टाइम स्टील करके 10th फोटोन को दिया। रिजल्ट 10th फोटोन एज 10 ईयर्स इन जस्ट 1 ईयर। ये क्या है? बेसिकली पार्टिकल का टाइम एक्सचेंज हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के को ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि वी कैन मेक क्वांटम सिस्टम फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड देयर इंटरनल क्लॉक, बट स्केलिंग दिस टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दैट्स स्टिल साइंस फिक्शन। फिर IBM's के क्वांटम एको सक्सेस की बात कर लेते हैं, जिसमें 85% सक्सेस रेट से इन क्वांटम स्टेट को रिवर्सल किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट एक प्रूफ है दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी टेम्पररीली वायलेटेड एट क्वांटम लेवल। याद रखिएगा, वायलेट होने का मतलब है कि एंट्रोपी बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। एंड रिमेंबर, ये सिर्फ 2 क्यूबिट्स के साथ किया गया था। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स फैसिनेटिंग है, लेकिन इनका बिगर पिक्चर क्या है? अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है इवन लिमिटेड फॉर्म में, तो उसका क्या मतलब है फिलोसॉफी के लिए, पैराडॉक्सेस के लिए और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी के लिए? यही क्वेश्चन हमें लीड करते हैं कुछ डीप इंप्लीकेशंस की तरफ। सबसे पहला, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का सॉल्यूशन। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या? निकोवी सेल कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है नेचर इंश्योर्स कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो आप ऑलरेडी उस पास्ट के पार्ट बन गए, तो कोई पैराडॉक्स नहीं है, ओनली सेल्फ कंसिस्टेंट लूप्स हैं। फिर दूसरी चीज़ है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। टाइम रिवर्सल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। We are not changing history, we are restoring quantum states. It's like pressing Ctrl+Z। तो जिन एक्सपेरिमेंट्स को अभी तक हम लोग टाइम रिवर्स कह रहे हैं, नहीं, वो उनके स्टेट को रिवर्स करना हुआ। लेकिन टाइम में पीछे जाना कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वही सारे प्रोसेस फिर से बैकवर्ड आ गए। आई थिंक उसके लिए पूरे यूनिवर्स के सिस्टम की एंट्रोपी साइमल्टेनियसली डिक्रीज होनी पड़ेगी, जो कि अभी पॉसिबल होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इन अ वे जो हम लोग क्वांटम सिस्टम के साथ कर रहे हैं वो Ctrl+Z वाला ही काम कर रहे हैं। लेकिन इसके फ्यूचर एप्लीकेशंस काफ़ी सारे हैं, जैसे कि क्वांटम एरर करेक्शन का। अगर क्वांटम कंप्यूटर्स में एरर आ गया तो रिवाइंड कर सकते हैं। फंडामेंटल फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है कि टाइम का एरो कैसे मूव करता है, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है। फिर पॉसिबल क्वांटम टेक्नोलॉजीज जो अभी इमेजिनेशन में भी नहीं आया है वो आ सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि टाइम ट्रैवल प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस फेस करता है, लेकिन फिलोसॉफिकली टाइम क्या है एक्चुअली? ये क्वेश्चन सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये टच करता है एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और रियलिटी के कोर कॉन्सेप्ट को। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि ये फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रैवल क्या है। आइंस्टाइन फेमसली कहते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर ओनली इल्यूशंस, हाउएवर परसिस्टेंट। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी सजेस्ट करती है कि पास्ट और फ्यूचर इक्वली रियल है, सिर्फ आर परसेप्शन फॉरवर्ड मूव करती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स कहती है अपोजिट, टाइम हैज़ अ डेफिनेट एरो बिकॉज एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो क्या ये सच है? शॉन कैरोल कैलटेक फिजिसिस्ट एक्सप्लेन करते हैं Time's arrow emerges from our universe's low entropy beginning. Big Bang was highly ordered. इतनी डीप फिलोसफी के बाद मैं चाहता हूं कि हम वापस प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आए, क्योंकि सोशल मीडिया और पॉपुलर कल्चर में टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत से मिथ है। चले इन मिथ को बस्ट करते हैं विथ एक्चुअल साइंस। मिथ वर्सेस रियलिटी। पहला मिथ,
क्वांटम इंटेंगलमेंट से इंस्टेंटेनियसली टाइम ट्रैवल हो सकता है। रियलिटी यह है कि इंटेंगलमेंट फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करता, तो टाइम ट्रैवल तो दूर की बात है। सेकंड मिथ, साइंटिस्ट ने टाइम मशीन बना लिया है। रियलिटी यह है कि साइंटिस्ट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के टाइम रिवाइंड कर सकते हैं, ह्यूमन के साथ नहीं। मिथ नंबर 3, वर्महोल के थ्रू ट्रैवल डेफिनेटली पॉसिबल है। रियलिटी, वर्महोल नीड एक्सॉटिक मैटर विथ नेगेटिव एनर्जी, टेक्निकली पॉसिबल बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? टाइम ट्रैवल फिजिक्स में पॉसिबल है, क्वांटम लेवल पर लिमिटेड रिवाइंड्स और कॉस्मिक स्केल पर मैथमेटिकल लूप्स। लेकिन प्रैक्टिकल टाइम मशीन जो ह्यूमंस को पास्ट फ्यूचर में भेजे, आज के लिए साइंस फिक्शन ही है। लेकिन ये रिसर्च सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इससे हम यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर समझ रहे हैं। मे बी फ्यूचर में कोई ब्रेक थ्रू आए जो करंट लिमिटेशन ओवरकम कर दे, हु नोस। आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, और टाइम ट्रैवल रिसर्च एग्जैक्टली यही कर रही है, पुशिंग बाउंड्रीज ऑफ इमेजिनेशन बैक बाय सॉलिड फिजिक्स। रिमेंबर दोस्तों, यूनिवर्स उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है, और उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितनी साईफाई मूवी में दिखाते हैं। रियल फिजिक्स अपने में एक मैजिक है। आई होप दोस्तों आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम कॉन्शियसनेस, क्या हमारा दिमाग क्वांटम कंप्यूटर है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।